नमस्कार, मैं आशीष। आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। सिविलाइजेशन स्टोरीज की इस एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने बताया था आपको ब्रिटेन में होने वाली ताजपोशी के बारे में, और यह भी बताया था कि ब्रिटेन ने साम्राज्य बनाने से लेकर के उसे बनाए रखने के लिए किस किस तरह के खटकर्म किए थे। आज हम बात करेंगे मदर्स डे पर। आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का आइकन दबा लीजिए। मनुष्य को इस संसार में लाना तो कठिन है ही, लेकिन उसे भला आदमी बनाना और भी ज़्यादा कठिन काम है। ये पंक्तियां मैं आपको रूसी उपन्यासकार मैक्सिम गोर्की के उपन्यास माँ से सुना रहा हूँ। 14 मई को सभी लोगों ने मदर्स डे मनाया। जिसके पास जैसे शब्द थे उसने उस तरह से बताया कि माँ कितना खूबसूरत शब्द है। उससे भी खूबसूरत होते हैं माँ के साथ के हमारे छोटे बड़े अनुभव, हमारे पैदा होने से लेकर के और अंतिम सांस तक। उनका हर वक्त अपने बच्चे के लिए चिंतित रहना, यहाँ तक ध्यान रखना कि उसने क्या खाया, क्या पहना, उसको क्या अच्छा लगता है, उसको क्या अच्छा नहीं लगता है। भारत में जितने भी वेद, शास्त्र एवं साहित्य आदि लिखे गए, या फिर यहाँ का जो भी इतिहास है, वहाँ आप हर जगह जो माँ की भूमिका है उसको विस्तार में ही देखते हैं। उसकी सबसे अहम भूमिका होती है। चाहे भीष्म पितामह की बात हो, माँ गंगा की बात करें, भरत की माँ शकुंतला की बात करें, एक माँ वीरांगना लक्ष्मीबाई भी थी जिन्होंने दूध मुहे बच्चे को अपनी पीठ पर बांध करके अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। एक माँ पन्ना भी थी जिन्होंने अपनी मिट्टी के लिए अपने बच्चे का भी बलिदान स्वीकार कर लिया था। पन्ना के लिए उसकी मिट्टी यानी मेवाड़ ही उसकी माँ थी। ये भारत की बात है। इसके अलावा एक प्रसिद्ध रूसी उपन्यास भी रहा है जिसे लिखा था मैक्सिम गोर्की ने। ये उपन्यास सोवियत के साहित्य की नींव का पत्थर भी कहा जाता है। वैसे तो एक जो गोर्की हैं, मैक्सिम गोर्की, वो कम्युनिस्ट साहित्यकार थे, लेकिन फिर भी उनकी इस पुस्तक को पढ़ा जाना चाहिए। ओशो का भी कहना था कम्युनिस्टों के बारे में, ओशो के विचार भी कुछ ऐसे ही थे, वो भी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। मैक्सिम गोर्की के इस उपन्यास का मुख्य पात्र पावेल वाल्सोव है, लेकिन पुस्तक के पन्नों में जैसे जैसे आप उसमें बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, आपको पता चलता है कि इस पुस्तक का असली पात्र वास्तव में पावेल वाल्सोव की माँ है। केवल पाविल की ही नहीं बल्कि सारे श्रमिकों के लिए वो माँ जैसा महत्व रखने लगती हैं। पूरी दुनिया में इस अकेले उपन्यास, इस गोर्की के उपन्यास के 28 भाषाओं में 106 संस्करण छपे हैं। लेकिन इस उपन्यास में रूसी क्रांति के साल 1902 से 1917 तक की ही जो कथाएं हैं उन्हीं का ही विवरण मिलता है। मैं आपको लेकर चलता हूँ महाभारत के दौर में और देखते हैं कि युधिष्ठिर और भीष्म पितामह के बीच क्या बात हुई थी माँ के बारे में। महाभारत शांति पर्व से किस्सा मैं आपको सुना रहा हूँ। युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से प्रश्न पूछा था कि पितामह एक बात बताइए कि धर्म का रास्ता बहुत बड़ा है और उसकी अनेकों शाखाएं हैं। इनमें से किस धर्म को आप सबसे प्रधान एवं विशेष रूप से आचरण में लाने योग्य समझते हैं, जिसका अनुष्ठान करने में से मैं इहलोक और परलोक में भी धर्म का पालन कर सकूंगा और उसका फल पा सकूंगा। भीष्म ने इसके जवाब में कहा था, माता पितरो गुरुनाम च पूजा बहुमता मम इह युक्तो नरो लोकान यशश्च महदश्नुते। यानी मुझे तो माता पिता और गुरुजनों की पूजा ही अधिक महत्व की वस्तु नजर आती है। इस श्लोक में इस पुण्य कार्य में संलग्न होकर मनुष्य महान यश और श्रेष्ठ लोक को पाता है। यानी माता पिता गुरु ईश्वर, यही हमारी संस्कृति की क्रोनोलॉजी का सीक्वेंस है। जब पश्चिमी देश इस सिर्फ एक दिवस तक सीमित रह जाते हैं, मदर्स डे तक, आपने देखा भी होगा कि सोशल मीडिया पर रिट्वीट्स और लाइक्स देख रहा इंसान पड़ोस में बैठी अपनी माँ के लिए चाय बनाने तक को तैयार नहीं होता है, उसे एक गिलास पानी पिलाने तक को तैयार नहीं होता है, लेकिन वो सोशल मीडिया पे बिल्कुल दिखाता है कि वो आज मदर्स डे के लिए उसने डेडिकेट एक दिन किया हुआ है। ये कल्चर अब रील्स और इंस्टाग्राम वाली जनरेशन के जरिए यहाँ भी भारत में भी हमारे आसपास भी जगह बनाने लगा है। जबकि प्राचीन भारतीय लोग सभ्यता की इस माता पिता गुरु ईश्वर की क्रोनोलॉजी को अच्छी तरह से समझते थे। आपकी माँ परिवार हो गया, नैतिकता हो गई, सद्गुणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। आपके जीवन में जो प्रमुख महत्व है सबसे ज़्यादा वो माँ का ही है। आपके पिता आपके कर्तव्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, आपकी नैतिक दायित्वों के बाद वो दूसरे स्थान पर आते हैं। अब आपके शिक्षक तीसरे स्थान पर आते हैं, जो आपको सत्य का प्रतिनिधित्व और उस सत्य को खोजने के बारे में बताते हैं, आपका मार्गदर्शन करते हैं, वो तीसरे स्थान पर आते हैं। ईश्वर और मोक्ष अंतिम है। यह आपको बताता है कि व्यर्थ की प्रार्थनाओं पर अपना जीवन बर्बाद ना करें। एक अच्छा इंसान बने
अपना कर्तव्य निभाएं और अपने सच्चे स्व की खोज के लिए, जो सेल्फ है, अपने उस स्व की खोज करें। अगर आप ऐसा करेंगे तभी ईश्वर आपके साथ रहेंगे। आप देखते हैं कि इसके बाद देखते हैं कि अब अमेरिका का क्या सीन है, पश्चिमी राष्ट्रों का क्या सीन है। अमेरिका में साल 2022 का डेटा देखिए, 1.3 मिलियन, 1.3 मिलियन से अधिक बुजुर्ग नर्सिंग होम में वहाँ पर रह रहे हैं। ये हम डेटा कह रहे हैं, ये प्रमाण है। जैसे जैसे वहाँ आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे अमेरिका में बुजुर्गों को ओल्ड एज होम में डालने का सिलसिला भी बढ़ रहा है, जोर पकड़ रहा है, और वो डेटा भी बढ़ता जा रहा है। अमेरिका में 54.1 मिलियन, 54.1 मिलियन से अधिक वयस्क जो 65 या उससे अधिक उम्र के हैं, उनमें से 1.3 मिलियन नर्सिंग होम में रहते हैं। यानी करीब 2.4% बुजुर्ग नर्सिंग होम में वहाँ पर रह रहे हैं। इसके अलावा जो बाकी के 9,18,700 बुजुर्ग हैं, उनके लिए घर वालों ने किसी बाहरी फैसिलिटी में उन्हें रखा हुआ है, वो उनको वहाँ पर छोड़ करके आ गए हैं। वर्तमान में 65 प्लस की अगर बात करें आयु की, जो 54.1 मिलियन अमेरिकी वयस्क हैं, 2060 तक ये संख्या बढ़ करके 95 मिलियन होने की उम्मीद है। और यही कल्चर अब भारत में भी हावी हो रहा है। ओल्ड एज होम यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, मेट्रो सिटीज़ ही नहीं बल्कि जो जैसे छोटे शहर हैं, मान लीजिए देहरादून है, मैसूर है, इंदौर है, भोपाल है, वहाँ पर भी इस तरह का चलन जोर पकड़ रहा है, अपने माँ बाप को अपने घर के अलावा कहीं और रखने का। अगर पहाड़ों की बात करें तो अगर मैं उत्तराखंड का भी उदाहरण दूँ, उत्तराखंड जैसे राज्यों में अब पहाड़ी ओल्ड एज होम में कन्वर्ट हो चुके हैं। इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि लोग अपने माँ बाप बुजुर्गों को घर पर ही छोड़ करके, पहाड़ों में ही छोड़ करके अच्छे लाइफस्टाइल के लिए शहरों की ओर पलायन कर चुके हैं। पहाड़ों ने तो स्वतः ही खुद ही उन्होंने ओल्ड एज होम बनी जाना है। उन शहरों में जाकर के वो लोग मदर्स डे पर निबंध लिख रहे होते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। जबकि भारत का इतिहास श्रवण कुमार का रहा है, जो अपने अंधे माँ बाप को कंधों पर उठा करके उन्हें तीर्थ करवाने के लिए ले जाता है। हरिशंकर परसाई भी जब लिखते हैं कि दिवस सिर्फ कमजोर का होता है, तब वो यही संदेश देना चाहते हैं कि माता पिता गुरु ईश्वर की सभ्यता वाले भारत में माँ की भूमिका को आप सिर्फ एक मदर्स डे के जरिए नहीं तोड़ सकते हैं। ये हमारी संस्कृति के सीक्वेंस में है। आपको सिविलाइजेशन स्टोरीज का हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को जाकर के सब्सक्राइब अवश्य करिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन जो है उसे दबाना ना भूलें। देखते रहे द पैम्फलेट। धन्यवाद।